एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, आपने छिपकली को क्यों पैदा किया? अल्लाह का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है? तेरा क्या फ़ायदा है? और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग बेहरान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ से हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि यह तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, और हम यह सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखिए नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में नहीं पैदा फरमाई। इस बात को हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर उस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि वह अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ करें और अल्लाह की पैदा हुई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी हकीर और बेकार क्यों न लगती हो। नाज़रीन, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफ़ातें अता फ़रमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। इस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम को शिपली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में यह सवाल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से इस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है, ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ना तो मूसा उसको छिपकली को कोई दावत देनी थी, ना ही कोई तब्लीग करनी थी, और ना तो मुझे उसका खाना पीना देना था। फिर मूसा का इसमें क्या फ़ायदा? इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, आज तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? ए मूसा, यह तो तुम्हारा रब ही जानता है, यानी मैं ही बेहतर जानता हूं कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मैंने तुम्हें किस मकसद के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा, मैंने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है, और जो मकसद जो फ़ायदा किसी एक मखलूक से है, वो मकसद और वो फ़ायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। यह अपनी अपनी अलग हिकमत है, यह अपना अपना एक अलग मकसद है। नाज़रीन, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? यह तो किसी भी काम की नहीं है, ये देखने में भी कितनी बदसूरत दिखती है।
इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि हमें इसको देखकर डर लगता है, और छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उसको पैदा क्यों किया है? यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह ताला से यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया? यह तो नाशुक्रा है, यह तो बेसब्रा है, यह तो फसाद डालने वाला है, यह तो लड़ने झगड़ने वाला है, इस जमीन में फसाद फैलाने वाला है, बुग़्ज़ और कीना रखने वाला है। इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? तो छिपकली को अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए छिपकली, मैं अपनी तख्लीक के फ़ायदे से और हिकमत से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अपने दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो ऐसा क्यों है? बस इस इतना सुनना था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस रूए ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से नाक हैं, और इनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे, और इन्हीं में से एक है यह छिपकली, और इसके ख़ानदान से जुड़ी कुछ मखलूक़ात भी हैं। याद रखना, यह छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, आपने फरमाया कि छिपकली के ख़ानदान ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बैत की है। या अली, यह कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस रूए ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान फैला हुआ था, और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि उन्होंने इस ज़मीन को दोज़ख की तरह बना दिया था। उस वक्त छिपकली के ख़ानदान ने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ये देखकर फिर अल्लाह ताला ने उस ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और उसकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त में जो सबसे छोटी थी, जो ये छिपकली ही थी, वो बच गई, और वो इस ज़मीन के गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो बची हुई छिपकली बोगज और हसद की वजह से जलती रही, यहाँ तक कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस खलकत के वजूद में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए ख़त्म कर दिया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसानों से नफ़रत करने लगी हुई है, और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुँचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना, यह वाहिद मखलूक़ात है। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया, मगर यह छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे, और तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर और तभी से उसको मारने और इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और अल्लाह पाक ने इस पर सवाब क्यों रखा है? छिपकली रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों के गिरोह का एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 6000 से जायदम है, और यह बराम अंटार्कटिका के अलावा सारे बरयामों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान, लंबी दुम है। यह कर्मखोर यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई इज़ाम में रंग बदल लेने की हैरतंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारखोर जानवर से बचने के लिए होती है। ताम ये खुसूसियत तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला, उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं, जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा, उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफ़ा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए उससे कम नेकियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने पर उभारा और उसकी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार दिया, उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जिसने इसे दूसरी ज़रब में मारा, उसके लिए इससे कुछ कम नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने इसे तीसरी ज़रब में मारा, उसे इससे कम नेकियां मिलती हैं। इसके मारने में हिकमत यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारती थी, और यह कि यह जहरीली और नुकसान पहुंचाने वाली है। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़किया बिन मुगरा की आज़ाद करदा गुलाम औरत जब बीवी आयशा के घर गई तो उन्होंने वहां पर एक नेजा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया
कि यह छिपकली को मारने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब यह छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। अक्सर देखने में आया है कि मुसलमान घरानों का यह मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इनको ना भी मारा जाए तो इसको घर में जरूर निकाल दिया जाए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि इसको मारने का हुक्म मुसलमानों को शई तौर पर दिया गया है। तारीख से यह बात साबित है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलसलाम को एक अल्लाह के मानने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त यह वाकया एक कुर्रा अर्ज की एक बुरा वाकया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्हों सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक्य का जिक्र हुआ तो चंटी ने हजरत इब्राहिम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बेजानिब करार दिया। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमी तौर पर पाया जाता है। छिपकली की कुछ इकम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज ऐसी जहरीली होती है कि अगर वह किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर जाता है। छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान ही करा महसूस करता है। खास तौर पर घर की खवातीन के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी माहौल होता है। नाजरीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि हम छिपकली को मार सकते हैं या नहीं। अगर मार सकते हैं तो क्या हमें सवाब मिलेगा? अगर सवाब ही मिलेगा तो फिर क्या हम छिपकली को ढूंढकर भी मार सकते हैं, या छिपकली को मारने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है? नाजरीन, छिपकली इस दुनिया में कैसे आई? इस बारे में एक रिवायत हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हो से है कि एक शख्स हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली गुमान मार नाजायज है या नहीं। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकलियों को मारने का हुक्म फरमाया, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलसलाम की आग पर फूंके मारती थी। नाजरीन, छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला के खलील हजरत इब्राहिम अलसलाम को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, और यह छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी। तब से अल्लाह तबारक व ताला ने इस पर लानत भेज दी, और इसीलिए इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं है। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु मजीद इरशाद फरमाते हैं कि इस जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसान से नाक है, और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगी। उन्हीं में से एक छिपकली और इस खानदान से जुड़ी मखलूकात हैं। हजरत आदम अली सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान कसीर तादाद में बसता था, और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और यहां तक कि जमीन को दोजक की मिसल बना दिया। यहां इस खानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय कुछ के। सिर्फ वो बच्चे जो बहुत छोटे थे वो जमीनों, गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वह बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहां तक कि हजरत आदम अली सलाम का जमाना आ पहुंचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हजरत आदम अली सलाम के लिए ही खत्म किया गया है। तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसान से नफरत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस में छिपकली को मारने का हुक्म है। नाजरीन, यहां आपको यह बताते चले कि लोगों का यह कहना है कि छिपकली को मारने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसका शरीयत मुतहरा में कोई सबूत नहीं है। यह लोगों का अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है। छिपकली एक मौजी जानवर है जिससे नुकसान का अंदेशा होता है। कभी कभार वह खाने में अपना लुआब यानी थूक डाल देती है या खाना झूठा कर देती है, जो खाने में जहरीले असरात पैदा करता है जिससे इंसानी मौत भी हो सकती है। जब इस नुकसान का अंदेशा हो तो इसको मारने का हुक्म दिया गया है ताकि इंसानी जान को इसकी एजा से बचाया जा सके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सांप को मारा उसके लिए 7 नेकियां और जिसने छिपकली को मारा उसके लिए 100 नेकियां हैं। इस मौजे जानवर को घर से भगाना और इसे मारना जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने की इजाज़त दी है, बल्कि हुक्म दिया है, और इसके मरने पर सवाब भी बयान किया गया है। यहां तक कि अगर पहली ज़रब में मार दिया जाए तो इस पर हवा की बड़ी मिकदार बयान की गई है। अल्लाह ताला हम सबको हर मौजी चीज़ के शर और शैतान की फितने से बचाए रखे। आमीन।
नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।